हेलो दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड एपिसोड के कुछ पार्ट्स को भी मैं कवर करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैसी हैनमिंग पर अटैक करके उसे जमीन पर गिराकर जख्मी कर देती है और फिर एलेक्स ल्यूक के पास आकर अपनी पावर से उसे हील करने लगता है। अब एलेक्स की वजह से ल्यूक ठीक हो गया था और फिर ल्यूक खड़े होकर एलेक्स को शुक्रिया कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद एलेक्स ल्यूक से पूछता है कि हैनमिंग और उसके साथियों का क्या करना है, तुम चाहो तो इनसे बदला ले सकते हो। लेकिन ल्यूक मना कर देता है। ल्यूक एलेक्स से कहता है आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, बेशक ये लोग थोड़ी गलतियां करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं, पर एक दिन ये जरूर सुधर जाएंगे। अब एलेक्स ल्यूक की बात मानकर हैनमिंग और उसके साथियों को वहां से जाने देता है। अब एलेक्स वहां से जाने लगता है तो ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी है तो प्लीज कम से कम एक बार मेरे साथ मेरे घर चल के एक कप टी पी लीजिए। अब ल्यूक की बार बार रिक्वेस्ट करने की वजह से एलेक्स मान जाता है और उसके साथ चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को ल्यूक के घर पर देखते हैं जहां एलेक्स ल्यूक से पूछता है कि जब तुम हैनमिंग फैमिली के ही मेंबर हो तो हैनमिंग तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। जिस पर ल्यूक कहता है कि ये मैपल मून स्टार है और यहाँ पे सिर्फ उसी की रिस्पेक्ट होती है जो ताकतवर होता है और मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, इसलिए कोई भी मुझसे तमीज से पेश नहीं आता है, पर अब मुझे इसकी आदत हो गई है। अब ये सुनने के बाद एलेक्स ल्यूक को स्कैन करता है और फिर ल्यूक को बताता है कि तुम्हारी मेरिडियंस पतली है जिससे तुम ज्यादा एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते हो और इसी वजह से तेजी से कल्टीवेशन लेवल अपग्रेड नहीं कर पाते। अब ल्यूक एलेक्स से रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर आपके पास इसे ठीक करने का कोई भी तरीका है तो प्लीज मुझे बताइए। जिस पर एलेक्स कहता है एक तरीका तो है पर इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, लेकिन ल्यूक तैयार हो जाता है। अब एलेक्स ल्यूक का हाथ पकड़कर अपनी एनर्जी से उसके मेरिडियंस को तोड़ने लगता है। एलेक्स ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि ल्यूक की मेरिडियंस दोबारा जुड़कर पहले से ठीक हो और स्ट्रांग हो सके, और ऐसा ही होता है। ल्यूक भी ये महसूस कर पा रहा था। अब एलेक्स की पावर देखकर ल्यूक उसे रिक्वेस्ट करता है कि एलेक्स उसे अपना स्टूडेंट बना ले, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। दरअसल एलेक्स की स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस थी, तो अगर वो ल्यूक को ये टेक्निक सिखाता तो इससे ल्यूक काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर ल्यूक फैमिली का एल्डर ल्यूमिंग अपने ग्रैंडसन हैनमिंग के साथ आ गया था और ल्यूमिंग एलेक्स से हैनमिंग की ओर से माफी मांगता है। जिस पर एलेक्स कहता है कोई बात नहीं, हैनमिंग ने ल्यूक को परेशान किया था, आपको हैनमिंग को सदा देनी चाहिए। ल्यूमिंग कहता है बिल्कुल। अब इसके बाद ल्यूमिंग कहता है मुझे आपके बारे में ल्यूक ने बताया, तो कहिए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। जिस पर एलेक्स ल्यूमिंग से पूछता है कि क्या आपको डीमन वर्ल्ड के रास्ते बारे में कुछ भी पता है, तो ल्यूमिंग बताता है कि हाँ, डीमन वर्ल्ड में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके लिए इंटरस्टेलर मैप का होना जरूरी है। अगर आपके पास वो इंटरस्टेलर मैप नहीं होगा तो आप खो जाओगे, आपको उस मैप की जरूरत पड़ेगी। तो एलेक्स ल्यूमिंग से पूछता है कि उस इंटरस्टेलर मैप कहाँ मिलेगा, तो ल्यूमिंग बताता है कि यहाँ सिर्फ एक ही इंटरस्टेलर मैप है जो कि यान फैमिली के सुपरिटेंडेंट के पास है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मेरी ल्यू फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है, मैं आपके लिए यान फैमिली से डील करके उस मैप को ले लूंगा। जिस पर एलेक्स उन्हें शुक्रिया कहता है और उसके बाद ल्यूमिंग ल्यूक को यान फैमिली के पास भेजता है मैप के लिए डील करने के लिए। अब नेक्स्ट सीन में हम ल्यूक को जख्मी हालत में वापस लौटता देखते हैं और ऐसी हालत में देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। जिस पर ल्यूक बताता है यान फैमिली ने, जब मैं उनके पास मैप के लिए डील करने के लिए गया था। अब ये सुनकर एलेक्स का खून खौल उठता है और वो डायरेक्ट जेड स्वॉर्ड सेट चला जाता है, जहां पहुंचकर एलेक्स सभी गार्ड को मारने लगता है और वहां काफी तबाही मचा देता है। अब ये देखकर यान फैमिली का सुपरिटेंडेंट बाहर आकर एलेक्स से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, लेकिन एलेक्स गुस्से में उससे बस इतना पूछता क्या तुम ही हो जिसने ल्यूक को इंजर्ड किया था। जिस पर सुपरिटेंडेंट गुस्से में कहता है हाँ, क्योंकि ल्यूक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वो इस लायक नहीं है कि वो मुझसे डील करने आए। ये बोलते ही वो एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालकर बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करके सुपरिटेंडेंट पर हमला करके उसे वहीं पर मार देता है। और अब ये देखकर जेड स्वॉर्ड सेट का लीडर बाहर आ जाता है जो अब एलेक्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से भड़क गया था। अब एलेक्स पर अटैक करने लगता है एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करके। फिर हम देखते हैं कि जेड स्वॉर्ड सेट का लीडर अपने लोगों के साथ मिलकर एलेक्स पर अटैक कर देता है, जिससे एलेक्स अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड का यूज करके वहां पर एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब ये देखकर लीडर 5 एलिमेंट ब्रेक टेक्निक का यूज करता है और वहां पर
5 स्वॉर्ड आ जाती है, जिससे एक फॉर्मेशन बन के एक बड़ी सी स्वॉर्ड क्रिएट हो जाती है और उससे एलेक्स पर वो अटैक कर देते हैं। अब ये देखकर सबसे पहले तो एलेक्स अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसके बाद एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल फ्लाइंग शील्ड की मदद से उड़कर वहां से भागने लगता है, मगर लगातार लीडर की बनाई हुई वो स्वॉर्ड उसका पीछा कर रही थी। लेकिन एलेक्स किसी तरह से उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, मगर एलेक्स देखता है कि वो स्वॉर्ड उसका पीछा नहीं छोड़ती है और ये देखकर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से विंड टेक्निक का यूज करके उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां एक धमाका हो जाता है और फॉग फैल जाती है। अब ये देखकर लीडर और उसके बंदे एलेक्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एलेक्स ने अपने पपेट को समन कर लिया था और वो सोल पपेट तुरंत ही लीडर और उसके साथियों के ऊपर अटैक करके सबको मारने लगता है, जिससे सब डर के वहां से भागने लगते हैं, मगर कोई भी भाग नहीं पाता और सभी मारे जाते हैं। अब बस लीडर बचा हुआ था और वो सोल पपेट से मुकाबला करने को तैयार था और वो बोलता कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती है हमारे जेड स्वॉर्ड सेट पर हमला करने की, मगर आज तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो लीडर अपनी स्वॉर्ड से सोल पपेट पर अटैक कर देता है, तभी सोल पपेट भी अपनी सुप्रीम स्वॉर्ड से लीडर पर अटैक कर देता है और उन दोनों में जबरदस्त मुकाबला होने लगता है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स भी उस लीडर के ऊपर अटैक करता है और एलेक्स मौका देख के उस लीडर की एनर्जी बॉल को उसके सीने में से निकाल लेता है, जिससे अब वो लीडर मरने लगता है। फिर वो एलेक्स से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिसपे एलेक्स उससे बोलता है अब तुम बस ये सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो लीडर गुस्से में एलेक्स से बोलता है हमारे जेड स्वॉर्ड सेट से पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन ऐसा करके तुमने अपनी फैमिली, डिसिपल्स और साथियों को मुसीबत में डाल दिया है, अब तुम सभी मारे जाओगे। लेकिन एलेक्स बोलता है ना जाने डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए मुझे और कितनी फाइट्स करनी होगी, इसलिए तुम्हारी एनर्जी बॉल मेरे बहुत काम आएगी। और इसके बाद वो बंदा मर जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम एलेक्स को कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं, क्योंकि अब एलेक्स समझ चुका था कि उसने जेड स्वॉर्ड सेट से पंगा लेके बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। इसलिए एलेक्स 10,000 बीस्ट स्पेक्ट्रम के सेकंड लेयर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स 3 सोल ऑफ रिफाइनमेंट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर वहां पर हम एक हैंड को देखते हैं और ऐसे ही 36 हैंड्स की मदद से एलेक्स सोल रियल्म को ह्यूमन रियल्म से अर्थ रियल्म पर लाने की कोशिश करता है, जिससे कि एलेक्स अपने स्टार अल्टरनेशन मेथड को और भी बेहतर बना सके। जिसके बाद एलेक्स अपनी कल्टीवेशन में सक्सेसफुल होने के बाद अपने एक स्क्रोल को बाहर निकालता है और उसमें वो देखता है कि 9 लेवल पे 28 डीमन किंग्स है। जिसके बाद एलेक्स उन सभी डीमन किंग में से एक किंग को बाहर निकाल लेता है, जिसका नाम कॉन्गलैन था, और एलेक्स उसे बाहर निकाल के उससे फाइट करने को कहता है, क्योंकि एलेक्स चेक करना चाहता कि इतनी कल्टीवेशन करने के बाद में उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुई है। इसलिए एलेक्स कॉन्गलैन से अपने ऊपर अटैक करने को कहता है और फिर कॉन्गलैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और एलेक्स उससे डिफेंड करता है। और इसी बीच एलेक्स कॉन्गलैन से पूछता है कि क्या वो जेड स्वॉर्ड सेट को हरा सकता है, जिसमें कॉन्गलैन बताता है कि मैं उसे नहीं हरा सकता, क्योंकि वो एक इमॉर्टल सेक्ट है और उसे हराना मेरे बस में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका पैट्रियार्च बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भी उनसे पंगा ना लें और उनसे दूर रहें। और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर में हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अगर वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।